Hi everyone. Today I will discuss about trigonometry. काफ़ी सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही हैं कि सर हाउ टू रिमेंबर दोज एंगल्स, कैसे मुझे पता होगा कि साइन क्या होगा, कॉस क्या है, टेन क्या है। चलिए आपको मैं बहुत इजी तरीके से समझाता हूँ. व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक यू फेमिलियर विथ दिस. व्हाट इज दिस? ए बी सी. This is a triangle ABC, right angle at B. So this is a right angle triangle and we know that जहाँ भी right angle के अपोजिट अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका hypotenuse. If I am talking about this angle, अगर मैं C एंगल की बात कर रहा हूँ तो जिस भी एंगल की मैं बात कर रहा हूँ ये आपका क्या हो जाएगा बेस, एंड बेस के जस्ट अपोजिट वाला परपेंडिकुलर. क्लियर? तो ये क्या हो गया आपका P, दिस इज B एंड दिस इज H. ट्रिग्नोमेट्री में आपको यही याद करना है PBH. अब इसके बारे में देखते हैं. अब कई लोग कहते हैं कि मुझे ये पता नहीं चलता कि साइन P अपॉन H क्या है, तो उसके लिए आपको सिंपल तरीका याद क्या करना है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. बहुत ही आसान तरीका है. पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. ठीक है, क्या बोले? अब समझते हैं क्या बोले. यहाँ पर ये देखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. सोना चांदी तोले. हम यहाँ पर देखिए whenever we are talking about the ratio of P upon H, P upon H will be sin. So sin any angle theta is equals to P upon H. Now cos theta is equals to base upon hypotenuse. Cos theta is equals to base upon hypotenuse. Third is tan theta. Tan theta is equals to P upon B. तो यहाँ से हमें समझ में क्या आया कि पंडित बद्री प्रसाद थे, हर हर बोले बोलते थे. दूसरा क्या हो सकता है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा. यानी पाकिस्तान कैसा है? भूखा प्यासा है, और हिंदुस्तान कैसा है? हरा भरा. तो यहाँ से याद कर लो सीधे साइन कॉस टेन. ठीक है. नाउ साइन का अपोजिट क्या होता है? साइन का अपोजिट होता है आपका कोसेक थीटा. सो कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू ये P अपॉन H, इसका अपोजिट विल बी H अपॉन P. कॉस का उल्टा सेक, सेक थीटा इज इक्वल्स टू H अपॉन B. एंड टेन का उल्टा कॉट, सो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू B अपॉन P. ठीक है, क्लियर हुआ? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर बहुत ही ज़्यादा खुरापात आपके दिमाग में है तो एक और याद करने का तरीका है. पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा. ठीक है, क्या है? बहुत सिंपल है. एक बार इसको कॉन्सेप्ट को समझिएगा तो और क्लियर होगा. ये सारे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं. अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर साइन A, और मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ साइन A. जब ये वाला एंगल की बात कर रहा हूँ तो ये उस समय क्या हो जाएगा? बेस. ये बेस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा उस समय? परपेंडिकुलर. क्लियर? तो बस आपको ये याद रखना है. तो यहाँ से आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ होगा. ना कई प्रॉब्लम्स बच्चों को आ रही हैं कि सर ये एंगल कैसे याद रखें, कि साइन 45 कितना होता है, कि टेन 45 कितना होता है. तो उसके लिए भी एक रूल है, कोई डरने की बात नहीं है. आपको करना क्या है? कितने एंगल्स होते हैं? साइन 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री. पहली बात तो कितने हैं? 5 एंगल हैं, 0, 30, 45, 60 एंड 90. नाउ करना क्या है ये समझते हैं. आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिख दीजिए 0, 1, 2, 3, 4. याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको. यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? 0, 1, 2, 3, 4. अब इन सबको आप 4 से डिवाइड करिए. 4, 4, 4, 4 एंड 4. इन सबको मैंने क्या करा? पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, फिर सबको मैंने 4 से डिवाइड करा. अब इन सबका मैं अंडर रूट ले लूंगा. स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, स्क्वायर रूट ऑफ दिस. और यहाँ पर देखिए 0/4. 0/4 कितना होता है? 0. 0/4 कितना होता है? 0. तो यहाँ पर आपका साइन 0 कितना हो जाएगा? 0. यहाँ पर देखिए 1/4. ना 4 का स्क्वायर रूट इज 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/2. 45 की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ से देखिए कैंसिल हो जाएगा 1/2. तो ये कितना बच रहा है आपका? 1/2.
√2। क्लियर? और ये कितना हो जाएगा आपका √3, 4 का √2 तो √3/2, और यहाँ पर 4/4 इज 1। क्लियर? इतना क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट? पहले 0 1 2 3 4 करा, सबको 4 से डिवाइड करा, उसके बाद सबका स्क्वायर रूट ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास साइन की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब जो साइन की वैल्यूज आई हैं, अगर मैं इसे यहाँ से स्टार्ट कर दूं अपोजिट, तो वो किसकी वैल्यू हो जाएंगी? कॉस की। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हैं आपस में? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ से लिखना शुरू कर दूँ, ये लास्ट वाला था, यहाँ पर 0 पे आ गया 1, ये √3/2 था, ये यहाँ पर आ गया, ये तो एज इट इज रहा, ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ आ गया। नाउ tan थीटा क्या होता है? tan थीटा इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर आप इन दोनों का रेशियो लीजिए, साइन अपॉन कॉस। 0/1 इज 0, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा? 1/√3, 1 √3 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। अब मुझे मालूम है कॉट थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा। तो यहाँ से अगर, और कॉट और ये भी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। पहली बार कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाइए आप, इन्फिनिटी, √3, डायगोनल में चेंज करना है, 1/√3 एंड 0। नाउ सेक क्या था हमारे पास? 1/cos था, तो आप जितना भी आ रहा है इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा? सेक थीटा, यानी 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। अब ये दोनों भी आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो ये यहाँ से रिपीट कर दीजिए अपोजिट में। दिस इज इन्फिनिटी, दिस इज 2, दिस इज √2, दिस इज 2/√3 एंड दिस इज 1। तो ये बेसिक मेथड है, इसे आप एक बार में सही से इमेज दिख जाएगी इसकी, ये बिल्कुल ही बेसिक मेथड है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में आ जाएगी और ज़िंदगी भर भूलेंगे नहीं। ठीक है, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please share it, subscribe and press the bell icon, and I will make more videos if you want me to do so. So thanks a lot. Stay at home. I am your Sarthi Ravi Saxena. Thank you and have a nice day. Share it and subscribe it please. So hope you like this video. I am your Sarthi Ravi Saxena, and please share, subscribe and press the bell icon so you will never miss an update from my side. Thank you. Have a nice day. Stay at home. All the best.